हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स आधार लर्निंग गैप सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के अंतर्गत पाठ 4 खंड सामाजिक विज्ञान 2022-23 क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसकी अवधारणा को समझेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे इसमें सीखने के लिए प्रतिफल क्या है। तो SS 609 बच्चे विभिन्न प्रकार के स्रोतों, पुरातात्विक, साहित्यिक आदि को पहचानते हैं और इस अवधि के इतिहास को पुनर्निर्माण में उनके उपयोग का वर्णन करते हैं। इसमें हम सीखेंगे आउटकम्स में। इसकी विषय वस्तु है संक्षिप्त परिचय हम देखेंगे। बीते हुए कल क्या हुआ था, इसके लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, किंतु बहुत समय पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। आज से बहुत पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, उनकी जीवन शैली किस प्रकार की थी, खेती किस प्रकार की जाती थी, कल्पना कीजिए यह कैसे पता करोगे। तो अतीत की जानकारी हम कई साधनों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे नंबर 1 प्राचीन पुस्तकों, ग्रंथों व पांडुलिपियों से। नंबर 2 शिलालेख, अभिलेखों, ताड़पत्र, भोजपत्र से। नंबर 3 विभिन्न भवनों, इमारतों से। नंबर 4 पुराने बर्तनों व औजारों के अवशेषों से। नंबर 5 सिक्कों से। नंबर 6 विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांतों से। तो हम अतीत काल के शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों आदि के जीवन के बारे में ऊपर दिए गए संसाधनों के माध्यम से जानकारी पता कर सकते हैं। हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ये थी हमारे पाठ की अवधारणा क्या, कब और कहाँ, कैसे। इसी के अंतर्गत अब अभ्यास वर्कशीट को हम देखेंगे, जिसमें अभ्यास वर्कशीट में हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन माध्यमों से प्राप्त होती है। तो हम इसमें लिख देंगे बच्चों, समाचार पत्र। वर्तमान की जो घटना हमको समाचार पत्र से, रेडियो से, टीवी से, मोबाइल आदि से वर्तमान की घटित घटनाओं की जानकारी मिलती है। इसके बाद में प्रश्न 2 है, यह प्राचीन पात्र या कुछ सिक्कों के चित्र दिए गए हैं, इनके उपयोग के बारे में अनुमान लगाइए व अपने विचार लिखिए। देखिए आप, ये कुछ प्राचीन पात्र हैं, सिक्के हैं और इन चित्रों को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन पात्रों के माध्यम से हम अतीत की जानकारी कई स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं। इनके माध्यम से हम यह भी पता कर सकते हैं कि वहाँ इसका चलन कैसा था। इसके बाद प्रश्न 3 है, इतिहास जानने के साहित्य स्रोतों के उदाहरण पता कर लिखिए। तो इतिहास जानने के साहित्य स्रोत है प्राचीन पुस्तकें, ग्रंथों, पांडुलिपियों से, चित्राल से और अभिलेखों, ताड़पत्र, भोजन पत्र आदि। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, पांडुलिपियों किस पर लिखी जाती थी। तो ताड़पत्र पर। ताड़ वृक्ष के पत्तों पर रंग या स्याही से लिखते थे। भोजपत्र बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखे गए ग्रंथ है। इस प्रकार से पांडुलिपि का लेखन किया जाता था।
इसके बाद देखेंगे बच्चों प्रश्न 5, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर होता है? अपने बड़े भाई बहनों से पूछ करके लिखें। तो शिलालेख किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना की शिलालेख कहते हैं। अब इसी के अंतर्गत देखेंगे हम प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट कार्य में क्या है बच्चों, देखेंगे कि अतीत के बारे में जानने के लिए स्रोतों के उदाहरण विषय वस्तु में दिए गए हैं। इसी तरह के स्रोतों के आधार पर गांव शहर के बारे में जानकारी पता कर लिखिए। तो गांव और शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साधन क्या थे? नंबर 1 स्कूल की दाखिल खारिज से, नंबर 2 नजरी नक्शा से, नंबर 3 पुरानी औजारों बर्तनों से, नंबर 4 पुराने इमारतों भवनों एवं मंदिरों से, नंबर 5 पुरानी बावड़ी या कुओं से। इसके बाद है स्व आकलन। अब स्व आकलन में क्या है, इसमें वर्कशीट दी गई है स्व आकलन में। तो अपने परिवार का कम से कम 5 पीढ़ियों का इतिहास पता कर वंश वृक्ष का चित्र बनाइए। तो परिवार का वंश वृक्ष इस प्रकार से हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम स्वयं हो गए, ये वृक्ष बना हुआ है, हम स्वयं हो गए, माता पिता दादा और दादी, इस तरह हम वंश वृक्ष को बना देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम आप अपने देश के अतीत की जानकारी किन स्रोतों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो हमारे देश की जानकारी जो है प्राचीन पुस्तकों, ग्रंथों, बर्तनों, सिक्कों, विभिन्न इमारतों, भवनों, शिलालेखों, अभिलेखों आदि से हम अतीत की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके विषय में इतिहास के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाले वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।